हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हम अपने इंट्रोडक्शन में सीख के आए हैं। ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ए पॉइंट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 1। हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी, तो सिंपली हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज अंडर द रूट। यहाँ पे x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 और माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो यहाँ से रूट ऑफ 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इज 8, तो रूट ऑफ 8 इज 2 रूट 2। और यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है कि किस में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स, तो 2 रूट 2 यूनिट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना है, तो हम सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू है -5। माइनस ऑफ -5 ये बन जाएगा +5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आएगा -1 प्लस 5 इज 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 ये होगा -4, तो -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और -4 का स्क्वायर भी होता है 16, तो 16 प्लस 16 ये आएगा रूट 32। 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 यूनिट्स। हमें यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा, तो हम सिंपली लिखेंगे यूनिट्स, तो 4 रूट 2 यूनिट्स। अभी नेक्स्ट पार्ट है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट्स हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -a माइनस b। तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज अंडर द रूट। तो यहाँ से मेरे पास आएगा रूट ऑफ x2 की वैल्यू है -a और x1 की वैल्यू है a, तो -a माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -b और y1 की वैल्यू है b,
तो यहाँ से आएगा माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए ये बन जाएगा -2a इसका स्क्वायर, प्लस माइनस बी ये बन जाएगा -2b इसका स्क्वायर, -2a का स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर, प्लस -2b का स्क्वायर आएगा 4b स्क्वायर। यहां से हम 4 को सिंपली कॉमन लेंगे, अंदर मेरे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 2 और अंदर मेरे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं दे रखा, तो इसके आगे हम लिखेंगे सिंपली यूनिट्स। तो 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 की वैल्यू है 36 और x1 की वैल्यू है 0, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 15 और y1 की वैल्यू है 0, तो इसका होल स्क्वायर। तो 36 माइनस 0 ये आएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 ये आएगा 15, तो 15 का स्क्वायर। थर्टी सिक्स का स्क्वायर हमारे पास होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इनको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 1521 और 1521 ये 39 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 39। यहाँ पे पीछे कोई भी मीटर सेंटीमीटर हमें गिवन नहीं है, तो 39 यूनिट्स। अब इसके आगे हमें करना है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो यहाँ पे हमारे से पूछ रखा है कि 7.2 सेक्शन में जो हमें ए और बी जो दो टाउन्स गिवन थे, क्या आप उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो पहले हम देखते हैं 7.2 सेक्शन क्या था। 7.2 सेक्शन में हमारे पास दो टाउन्स गिवन थे ए और बी, और यहाँ पे ए पॉइंट जो था ओरिजिन था और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 36 एंड 15। यानी कि ये क्वेश्चन हमें जो गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स 36 15। ये डिस्टेंस ए बी हमने पीछे निकाला है, जो डिस्टेंस आया है 39 यूनिट्स। लेकिन हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि हमें यहाँ पे किलोमीटर में वैल्यूज गिवन है, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ए बी की वैल्यू 39 किलोमीटर। तो यहाँ हमसे पूछ रखा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। क्या आप ए और बी टाउन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस विच इज 39 किलोमीटर। अभी थर्ड क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी। हम इनको मान लेंगे
ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -11। सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 5, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज, ये आएगा 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 3 माइनस 5 ये आएगा -2, तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1 और 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ये आएगा √5। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है √5। अब हम बी सी निकालते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की यहाँ पे वैल्यू है -2 क्योंकि सी के कोऑर्डिनेट्स हम लेके चलेंगे x2 में, माइनस x1 की वैल्यू है 2, तो -2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -11 माइनस y1 की वैल्यू है 3, तो -3 इसका स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आएगा -2 ये आएगा -4, तो इसका स्क्वायर प्लस -11 -3 ये आएगा -14, तो इसका स्क्वायर। -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस -14 का स्क्वायर ये आएगा 196। इनको हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा √212। अब हम AC की वैल्यू निकालेंगे, तो √x2 माइनस x1, x2 -2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है -11 माइनस y1 की वैल्यू है 5, तो इसका स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आएगा √2 माइनस 1 ये आएगा -3, तो इसका स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 ये आएगा -16, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आएगा -3 का स्क्वायर ये आएगा 9 प्लस -16 का स्क्वायर ये आएगा 256। इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा √265। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? अगर दो लाइंस का सम अगर तीसरी लाइन के अगर इक्वल आ जाए तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू है √5 और बी सी की वैल्यू है √212 और ए सी की वैल्यू है √265। तो ए बी और बी सी को जब हम जोड़ रहे हैं ये इक्वल नहीं आ रहा है ए सी के, यानी कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब फोर्थ क्वेश्चन है चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। हमें चेक करना है कि ए बी सी तीन जो वर्टिसेस गिवन है क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। तो उसके लिए हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यूज हम निकालते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है 4 माइनस y1 है -2, तो माइनस ऑफ -2 इज +2, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। यहां से मेरे पास आएगा 6 माइनस 5 इज 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 4 + 2 इज 6, तो 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा √37। अब हम BC की वैल्यू निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू है 7 माइनस x1 की वैल्यू है 6, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू है 4, तो इसका होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आएगा 7 माइनस 6 इज 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस -2 माइनस 4 इज -6, तो -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आएगा 1 और -6 का स्क्वायर आएगा 36, तो यहां से मेरे पास आएगा √37। अब हम AC की वैल्यू निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू है 7 माइनस x1 की वैल्यू है 5, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू है -2, तो माइनस ऑफ -2 ये बन जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आएगा √7 माइनस 5 इज 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस -2 + 2 ये बनेगा 0, तो 0 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आएगा 2 का स्क्वायर इज 4 और 0 का स्क्वायर आएगा 0, तो √4 यहां से मेरे पास आएगा 2। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि AB की जो वैल्यू है वो इक्वल है BC की वैल्यू के, यानी कि इन वर्टिसेस से ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, यानी कि दीज वर्टिसेस आर साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हमें चेक करना था क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, तो यस, दीज आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब ये 5th क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि किसी क्लास में 4 फ्रेंड्स बैठे हैं A, B, C एंड D। हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, 4, B के आ जाएंगे 6, 7, C के आ जाएंगे 9, 4 और D के आ जाएंगे 6, 1। तो चंपा और चमेली क्लास को ऑब्जर्व करती हैं, तो चंपा चमेली से कहती है कि ABCD एक स्क्वायर है, तो चमेली कहती है नहीं। तो आपको हमें बताना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हमें बताना है कि चंपा ठीक है या चमेली। चंपा कह रही है कि स्क्वायर है, चमेली कह रही है स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले वैल्यूज़ निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। AB, BC, CD और AD डिस्टेंस निकालेंगे। AB की वैल्यू आएगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है यहाँ पे 6 माइनस x1 की वैल्यू है 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू है 4, तो इसका होल स्क्वायर।
6 माइनस 3 इज 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 इज 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 9 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो 9 प्लस 9 इज रूट 18। इसको हम लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो आई है 3√2 यूनिट्स। सिमिलरली हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बी सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है 9 माइनस x1 की वैल्यू है 6, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 इज -3, तो -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आएगा 9, प्लस -3 का स्क्वायर आएगा 9, तो 9 प्लस 9 इज रूट 18, तो ये मेरे पास आएगा 3√2, यानी कि बी सी की यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आई है 3√2 यूनिट्स। इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब हम वैल्यू निकालेंगे सी डी की। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू है 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 4, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आएगा 6 माइनस 9 इज -3, तो -3 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 इज -3, तो -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर आएगा 9, प्लस -3 का स्क्वायर आएगा 9, तो यहाँ से मेरे पास आएगा रूट 18। रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स, यानी कि सी डी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी 3√2 यूनिट्स। अब हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे। ए डी के लिए हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आएगा 6 माइनस 3, ये आएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4, ये आएगा -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और -3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 तो रूट 18, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। तो ए डी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी 3√2। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों इक्वल हैं, लेकिन ये चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं। हो सकता है ये रोम्बस हो, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल आती हैं। तो अब हम डायगोनल भी फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो हम डायगोनल्स निकालेंगे, यानी कि ए सी और बी डी की हम वैल्यू निकालेंगे। ए सी की वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 9 माइनस x1 की वैल्यू है 3, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आएगा 9 माइनस 3, यह आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 इज 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से मेरे पास आएगा 6 का स्क्वायर इज 36 और 0 का स्क्वायर 0, तो रूट ऑफ 36 ये आएगा 6।
यानी कि AC की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई है 6 यूनिट्स। अब हम BD की वैल्यू निकालेंगे। BD आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है 6 तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 7, इसका होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 ये है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 है -6, तो -6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर आएगा 0 और -6 का स्क्वायर आएगा 36, तो ये आएगा 36। तो अंडर रूट ऑफ 36 ये होता है 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 6। यानी कि BD की वैल्यू मेरे पास यहां से आई है 6। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हैं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। और AC इक्वल आ गया है BD के, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो चारों साइड्स इक्वल आ गए हैं, डायगोनल्स इक्वल आ गए हैं, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की ये दोनों कंडीशंस होती हैं कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने देखा कि ABCD यहाँ पे एक स्क्वायर है, और ये कहा था चंपा ने। तो हैंस चंपा इज करेक्ट। चंपा इज करेक्ट। और इसी के साथ ही हमारी ये वाली वीडियो फिनिश होती है। आई होप you like this video. If you like, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.